कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद दुनिया के 23 देशों में अब तक इसके प्रसार से दहशत का माहौल है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड में है। शीतकालीन सत्र के दौरान आज कोरोना पर लोकसभा में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के साथ बैठक की है। इस बैठक में एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस मीटिंग में ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने को लेकर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ आज लोकसभा में कोविड-19 महामारी पर चर्चा होगी। यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होगी, जिसके तहत सदस्य कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर जानकारी मांग सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा था कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई, जैसे कि ये कितना संक्रामक है, क्या ये टीकों को चकमा दे सकता है। हालांकि यूरोपीय आयोग प्रमुख ने स्वीकार किया है कि विश्व को इस बारे में वैज्ञानिकों का और जवाब देना लंबा खींच सकता है। इस बीच यूरोप के कई देश अभी भी कोविड के पुराने स्वरूप डेल्टा से जूझ रहे हैं। वहां संक्रमण के मामले तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और यूएई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद अब यह संक्रमण दुनिया के 23 देशों में फैल चुका है। इधर कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप ने बुधवार को विश्व की परेशानी को और बढ़ा दिया, क्योंकि जापान ने यात्रा प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया। वहीं वायरस के नए स्वरूप से संक्रमण के मामले कुछ और स्थानों पर सामने आए। वहीं जापान ने अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा है। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन को देश में आने वाली उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग दिसंबर अंत के बाद करने को कहा है। जापान ने पेरू से कतर होते हुए आए एक व्यक्ति में इस स्वरूप की पुष्टि की है, जो देश में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला है। हालांकि विश्व के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से यात्राओं के आगमन को निषिद्ध कर दिया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जांच की जरूरत को कठोर करने का कदम उठा रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि संगठन लगातार ओमिक्रॉन के बारे में मालूम कर रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन पर इसके असर, इसकी गंभीरता और वैक्सीनेशन के इस पर असर के बारे में पता लगाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कई WHO के सलाहकार समूहों ने पिछले कुछ दिनों में बैठक की, ताकि सबूतों का परीक्षण किया जा सके और अध्ययन कर बाकी सवालों का जवाब हासिल किया जा सके। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों में देशों द्वारा उठाए गए उपायों की आलोचना की है। आपको बता दें कि जब से दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, तब से कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की फ्लाइट पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने इसे लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार लगातार दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाने की मांग कर रही है, क्योंकि सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में ही सामने आया था और वहां पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसे लेकर मोदी सरकार भी अलर्ट हो गई है, लेकिन उसने फ्लाइट पर अभी तक बैन नहीं लगाया है। अब देखना होगा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मोदी सरकार क्या सख्त कदम उठाती है।